एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये इंडियन ट्रेडिशनल लुक, और इसमें मैंने की है कॉपर मरूनिश आइज विथ रेड लिप्स। तो अभी जैसे कि फेस्टिवल आने वाले हैं, आप इस लुक को मैक्सिमम साड़ी या सूट के साथ वेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सटल लुक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लुक को। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। फिर मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन जिसकी शेड है 230 नेचुरल बव, और मैं इसे स्मॉल स्मॉल डॉट्स में अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे और नेक पे। अपना नेक एरिया कभी भी मत भूलिए। और उसके बाद मैं अपनी फिंगर्स के थ्रू ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको जो फाउंडेशन है वो अपनी स्किन में पुश करना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर, और स्मॉल डॉट्स में मैं इसे अपने अंडर आई सर्कल्स, अपनी आईलिड और अपनी जहाँ पे मुझे ब्लेमिशेस है और जहाँ पे मुझे हाईलाइट करनी है मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और फिंगर की मदद से मैं इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइस, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि 3 बज रहे हैं रात के और सब सो गए हैं, तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज दिखेगी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है कि आपको इसे पुश करना है अपनी स्किन में। उसके बाद मैं ले रही हूँ एडीएस का लूज़ पाउडर, और ये एडीएस बनाना पाउडर है, काफ़ी अच्छा है। इसके थ्रू मैं बेकिंग करूँगी। बेकिंग मैं वहाँ करूँगी जहाँ मैंने हाइलाइटिंग करी थी, और बेकिंग आपके चेहरे को थोड़ा सा ड्राई कर देती है, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए बेकिंग कर सकते हैं। तो मैं 10 सेकंड काउंट करती हूँ और उसके बाद सब कुछ हटाना शुरू कर देती हूँ। आप बेकिंग ये जो प्रोसेस है वो छोड़ भी सकते हैं, बट मुझे स्वेटिंग होती है इसीलिए मेरे को ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे अपने नॉर्मल कॉम्पैक्ट के थ्रू भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं अभी इसे ऐसे ही ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी कॉम्पैक्ट के थ्रू ब्लेंड करना। फिर मैं एक डार्कर ब्राउन शेड से आई शैडो शेड से अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ। फिर मैं ले रही हूँ ये सिवाना पैलेट, और ये जो शेड है ये पीच ब्राउन कलर है, थोड़ा पीचिश ब्राउन कलर है। इसे मैं अपने क्रीज एरिया में यूज़ कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन कलर। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये मरूनिश पर्पल शेड। तो ये मरूनिश लगती है बट पर्पल लगती है, बट जब आप इसे आईलेट पर लगाएंगे तो ये मरूनिश दिखती है। तो मैं इसे अपनी आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ, और अपनी आईलेट पे ही अप्लाई करिए, बाहर मत आइएगा, मतलब इसे ज़्यादा फैलाइएगा मत, मतलब तो फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। फिर मैं क्लीन फ्लफ़ी ब्रश से ही सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं लिप बाम लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मैट लिपस्टिक लगानी है। फिर मैं एडीएस का ये लूज़ पिगमेंट ले रही हूँ। जो पिगमेंट है ये हल्का सा ये पूरा कॉपरिश है और इसमें हल्का सा मरून मिक्स है। तो इसे मैं इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये कॉपरिश मरूनिश शेड है जिसमें कॉपर ज़्यादा है। तो मैं इसे अपनी लैश लाइन की क्लोज़र से अप्लाई करना शुरू कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगी धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप ऊपर से अप्लाई करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ तक अप्लाई करना है। इसलिए हमेशा नीचे से अप्लाई करना शुरू करिए, कोई भी लूज़ पिगमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। फिर मैं दोबारा से सेम ब्रश लूँगी और सब कुछ वापसी से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, और ये मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर, और इसके थ्रू मैं एक थिन आईलाइनर लगाने वाली हूँ। तो मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे एकदम पतली सी लाइन खींची है, और फिर मैं नॉर्मली जो लाइनर है उसे अप्लाई कर रही हूँ। फिर वो थिन आईलाइनर थिन विंग जहाँ पे मैंने खींची थी उसी को थोड़ा सा मोटा कर रही हूँ मैं, इस तरह से बैकवर्ड पोजीशन में आके। और फिर अब मैं इसे एक सा कर दूँगी, यानी जो एक जैसा दिखे, मतलब प्लेन दिखे। मतलब थोड़ा टाइम लीजिए और सब कुछ आपको हो जाएगा। बस आईलाइनर में टाइम अच्छे से दीजिए, वरना जो आपका पूरा आई मेकअप है वो ख़राब हो सकता है। अब मैं अपनी आई लैशेस कर्ल कर लूँगी, और फिर मैं हाइपर कर्ल मस्कारा लूँगी मेबलिन का, और इसे अपनी अपर आई लैशेस पे लगा लूँगी। मैं फॉल्सीज यूज़ नहीं करने वाली हूँ। फिर मैं ले रही हूँ सेम शेड जो मैंने आईलेट पे अप्लाई करी थी, मरूनिश शेड, और मैं इसे अपनी लोअर लैशेस पे अप्लाई करूँगी, लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी।
फिर मैं सेम हाइपरकल मस्कारा लूँगी और अपनी लोअर लैशेज़ को मैं कोट कर दूँगी। देन मैं सिल्वर कलर ले रही हूँ आई शैडो पैलेट से, और ये मैं मेबलिन से ले रही हूँ सिल्वर कलर, मेबलिन न्यूड पैलेट से, और इससे अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। देन मैं सिवाना की कॉन्टोर और आई शैडो पैलेट ले रही हूँ और अपने चीक बोन्स पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, और फिर अपनी नोज़ को भी मैं कॉन्टोर कर लूँगी। तो नोज़ को कॉन्टोर हमेशा करिए जब भी आप किसी ट्रेडिशनल लुक पे जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्टोरिंग आपका जो फेस है वो चेंज कर देती है और साथ में आपके फेस में कुछ कलर भी आ जाता है। उसके बाद मैं सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं ले रही हूँ MUA का ब्लश जिसकी शेड है 02, और इसे अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट से हाइलाइटर ले रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, और इसे मैं अपनी चीक बोन्स और नोज़ पे और जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगता है हाईलाइट करना, आप वहाँ वहाँ लगा सकते हैं इसे। उसके बाद मैं ले रही हूँ गाला ऑफ लंदन की हॉट रेड लिपस्टिक। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे पिंक लगानी चाहिए, पर मेरे को लगा पहले इसे ट्राई करके देखना चाहिए। जब मैंने इसे ट्राई किया तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मेरे को लगा कि इसी को लगा लेते हैं। आप चाहे तो आप इसके साथ डार्कर पिंक कलर भी लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज़, इस तरह से मेकअप लुक ख़त्म होता है। मैंने बिंदी लगाई, बाल खोले, और जो मेरे बाल थे वो थोड़े से गीले थे। सो अब ये लुक कंप्लीटेड है। आप इसे ज्वेलरी के साथ सजा सकते हैं। सो गाइज़, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लुक पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।